कोई पैसा समा दिया तो रिदम रुक जाता है, तो वही ध्यान सुनिएगा। तो अब तो कहाँ गया, अगला जो पॉइंट आएगा लिखेंगे कि यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये नहीं लिखना है, लिखिएगा कि इसका कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है कैसा होता है, आप लोग पर्व त्यौहार जब करते होंगे, फास्टिंग रखते होंगे, फास्टिंग में एक चीज़ खाया जाता है उसको बोलते हैं साबूदाना, समझ में आ रहा, तो वैसा होता है। तो लिख लीजिएगा साबूदानी की तरह, साबूदानी। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जगत के जीव हैं या फिर कौन सा जीव है जिसका कोशिका भित्ति, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ भी जानिए, जो नहीं सुने होंगे तो यहीं से लाइन बनते हैं की तरह होती है। और ये जो होता है ध्यान सुनिएगा, ढकी रहती है, क्या होती है, ढकी रहती है, एक परत। और इन कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है, सिलिका, क्या पाई जाती है, याद रखना सिलिका पाई जाती है। लड़की बात नहीं, आगे बैठ के आप लोग बात करेंगे तो ध्यान नहीं होगा। देखिएगा दिमाग कैसे काम करता है, आपको लगता होगा आप लोग लिख जरूर लेते होंगे लेकिन उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, क्योंकि बात कहीं और रहता है। लिखना अलग चीज़ है, समझ में आ रहा है, सोचना अलग चीज़ है। जब आप सोच समझ के तमाम चीज़ें लिख रहे होते हैं तो आपको कम समय में क्या होता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसे ही समझिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कहे एक साथ आपको 3-4 काम करने को, समझ में आ रहा है, तो हाथ तो 2 ही को है, तो घर वाले पे आप बमक जाएंगे कि एक ही साथ कैसे करेंगे, बिना मतलब कि आप पीट दें बाबूजी, बात समझे कि नहीं, बारी बारी से करते ना, तो ठीक वैसे ही। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि जब भी करें समय में एक समय एक ही काम कीजिए, तो जीवन का एनर्जी बचेगा और बढ़िया जगह जाएगा, तो फिर आप लोग हीरो होइएगा फ्यूचर में। नहीं तो फिर बाकी तो खैर मिक्सी में चटनी पीसने के लिए है ही। अगला तो कहने गया क्या सीखे कि सर सिलिका की कोशिका भित्ति पाई जाती है, आकार साबूदाना की तरह होता है, ढका रहता है। यहाँ तक तकलीफ किसी को नहीं होना। सिलिका क्या होता है सर, वही सिलिका सर जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है सिलिकन। क्या नाम होता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ तो हर जगह पाया जाता है, बता रहा है। आगे लिखिएगा और इसी के कारण से नष्ट नहीं होते हैं। सोच के देखिए, मैं बता दूं सिलिकन, आप लोग पृथ्वी जब पढ़े होंगे जियोग्राफी में, नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे क्लास में बहुत कुछ सिखा देंगे। ऊपर वाले प्रपट्टी को बोलते हैं सियाल, क्या बोलते हैं, सी मतलब सिलिकन। इसको एक साथ पढ़िएगा, क्या पढ़ाएगा, सिलिकन एल्युमिनियम मिट्टी में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि सर सिलिका पाया जाता है जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो लिख लीजिएगा ये विशेषता पाया जाती है इनमें। और मजे की बात है, याद रखिएगा, अभी हम बोले कि ऊपर वाले पृथ्वी का परत पाए जाते हैं, ऊपर मतलब मिट्टी, ऊपर मतलब, अब फील करना, देखना हर एक चीज रटना नहीं। इसलिए अब यही सोचो कि हर साल क्या होता है, सवाल बन रहे हैं, अब मरेंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई जल्दी मरेगा, कोई बाद मरेगा। बात समझे, जैसे तितली का जीवन जो होता है 1-2 दिन, समझ पा रहे हो, इससे मच्छर का सप्ताह वगैरह। तो हर एक का क्या होता है, आगे इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा कि हर एक का क्या होता है, अब अपना लाइफ टाइम होता है। बात समझे कि नहीं वगैरह होता है। तो वही कह रहा है कि सोच के देखिए कि सर ये जो क्या बोलते हैं सुनहरे शैवाल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जब मरते हैं तो कई परत बना जाते हैं। परत समझ में आ रहा है कि नहीं। सोच के देखो कि एक खेत में दुनिया का जितना इंसान मर रहे हैं, या फिर अपने गांव में ऐसे ही फेंकते चलो तो धीरे धीरे कंकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो नहीं होगा। अब सुनिएगा उसी तरीका से। तो कह रहा है कि सर जब शैवाल मरते हैं, शैवाल जब मरते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, समझिएगा कि सर धीरे धीरे क्या होते हैं, परत बना लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि लंबे समय के बाद परत बना लेते हैं, और इसी से एक नया मिट्टी का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, डाई एटम मृदा। क्या बोलते हैं, डाई एटम मृदा। समझ में आ गया, मृदा मतलब समझ में आ गया। दुनिया का कोई भी मिट्टी है ना, बिना सिलिकॉन का मिट्टी पाया ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, अंदर वाला लेयर को बोलते हैं क्या, सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा का मतलब मैग्नीशियम भी मिलने लगे। बात समझे कि नहीं। और लास्ट वाला को बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं, निफे। नी मतलब निकेल और फे मतलब, ये अंदर क्यों होता है, क्योंकि लोहा और निकेल, समझ में आ रहा है। सोच के देखो, लोहा ज़्यादा वजन होगा
कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम हल्का, लोहा ज़्यादा भारी, तो कोई भी लोहा चीज़ कहाँ जाता है, बात समझ में आया। तो हर एक चीज़ को रटना नहीं है, फील कीजिएगा तब भी, बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिए ये चीज़ें बता रहा। तो क्या क्या सीखे सर, क्राइसोफाइट के पहला पेज जाने, ये जो जीव होते हैं एक्चुअली में इनको कौन से जगत में आते हैं, बिना देखे बोलते चलो याद करो मेरे साथ, कौन सा जगत में जी, प्रतिष्ठा जगत में। होते क्या है सर, तो शैवाल का प्रजाति होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, देखने में कैसा लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, डायएटम। समझ में आ रहा है। आगे सर कहाँ पाए जाते हैं, दोनों जल में। फिर यहाँ पे इनके अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका भीति। समझ में आ रहा। अच्छा कोशिका भीति आ गया तो क्लोरोफिल, अरे बोलो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण, समझ में आ रहा। तो कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ याद करवा दिए, समझ में आ गया। सर सिलिका जो पाए जाती है, अगर कोई कहे कि एक किस वजह से नष्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या कहिएगा, सिलिका की वजह से। अब ये सर नष्ट अगर हो भी जाते हैं तो कई लाखों सालों के बाद क्या होता है, एक परत बन जाता है जिससे एक मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं। इतना ही जीवन था, बताइए तकलीफ हुआ। आगे लिखिए। तो अच्छा इस मिट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं ये तो जानिए। तो सर इस मिट्टी का उपयोग लिख लीजिएगा कि इस मृदा का उपयोग, बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपका भयानक वाला नॉलेज काम करेगा दिमाग, फिर आपका बिजनेस आइडिया भी यहाँ से आ सकता है। इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, सोचो क्या करने, पॉलिश करने, और सर तेल में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, तेल में। और सर सिरप होता है ना, सिरप पीने वाला, उसका निस्यंदन मतलब होता है साफ करना। क्या करना, तो जब भी कोई सर सिरप वगैरह बनाया जाता है तो याद रखना सिरप के निस्यंदन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक विधि होता है पदार्थों को अलग करने का, पढ़े है ना कि नहीं पढ़े। तो सोचो एक सब्जेक्ट से कितना सारा चीज जोड़ जोड़ के आप लोग को सिखा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम वहीं पे खाली सीमित रहे, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं किताब से ज़्यादा। किताब सिर्फ बताता है कि देखो भैया दीदी आपको हम यहाँ पहुँचा रहे हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे कोई कह देता है आपको कि भैया आपको जाना है कजरू खुर्द गाँव, आप जरा सा यहाँ से जाके आगे मुड़ जाएगा ऐसे वगैरह, बात समझे कि नहीं। और उसके बाद से आप क्या करते गए, चलते गए, बीच में निराशा भी आएगा कि घर बीच में कोई नहीं दिखेगा, बात समझे, फिर भी रुक गए। तो पढ़ाई भी वैसा ही होता है, बीच में लगे फालतू चीज़ें है नहीं पढ़ो, कोई मिल भी गया वैसा ही, चटनी पीसने वाला आपकी दीदी है, बीएड के देख हमें डिग्री दे, कुछ कर ली आज तक, हम तो पढ़े मत पढ़, बात समझे कि नहीं। आपके कहाँ थी दीदी आप, सही बात बोले, कल से कोचिंग, समझ में। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है, लेकिन आप चलते गए तो जल्द ही आपको घर दिखेंगे, बात समझे कि नहीं। और जिसकी तलाश थी वहाँ पहुँच जाएगा पूछते पूछते, बात समझ में आ रहा है। तो पूछने का काम स्कूल कोचिंग में, कहाँ, तो आप अभी सफ़र पहला से चालू हुआ, पूछते पूछते धीरे धीरे, नहीं रुके, नहीं हार माने, समझ में आ गया। तो जीवन वैसा ही होता है। तो अब आइए यहाँ पे ध्यान से, तो सर यूज भी देख लिए, तेल सिरप के निस्यंदन वगैरह में किया जाता है, किसका सर, क्राइसोफाइट, शैवाल होते हैं, प्रतिष्ठा जगत में आते हैं। यहाँ तक तकलीफ हुआ तो बताइए, हुआ नहीं होना चाहिए। तो सर ये जगत खत्म हो गए, और याद रखिएगा ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। उत्पादक किसको बोलते हैं, देखना कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आप लोग बाकी जगह पे पढ़ें तो एक एक चीज नहीं बताएंगे तो आप फिर क्या होंगे, भूल जाएगा। हर एक चीज बुक में लिखा नहीं रहता। एनसीईआरटी टफ इसलिए होता है, यकीन मानिए एनसीईआरटी टफ होता है। इनको क्या बोला जाता है, उत्पादक, इनको समुद्र के उत्पादक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समुद्र का उत्पादक। सर उत्पादक क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझा दिए, आगे चैप्टर में आएगा। अब यहाँ पे खत्म करते हैं समझा के, फिर आप लोग रोइएगा नहीं, घर चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उत्पादक हम बता दें, उत्पादक समझने से हम बताएं, ये भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कई तरह के होते हैं। समझिएगा कि सभी जीवों के लिए, ध्यान से सुनना, सभी जीवों के लिए सर एक चीज जरूरी होता है वृद्धि विकास के लिए, जिसका नाम है ऊर्जा। क्या नाम है, बात समझ में आ गया। ऊर्जा मतलब कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं किसी दूसरे जीवों के लिए, उसको बोला जाता है उत्पादक। क्या बोला जाता है, उत्पादक। और जो सर इसको खाते पीते हैं उनको बोला जाता है उपभोक्ता। क्या किया जाता है, भोक्ता। जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं, गांव में भी बोलते होंगे कि बचपन में तू बहुत पाप किया था, वो बूढ़ा वो आदमी, बात समझ, आज भोग रहा है, मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, सुनिए। भोगना का मतलब कि उसको आप जी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है।
तो फील कीजिएगा, उत्पादक धरती पे बोला जाता है पेड़ पौधा को। किसको बोला जाता है? पेड़ पौधा को। क्यों सर? क्योंकि सभी जंतु किस पे निर्भर रहते हैं? बात समझे। आज अगर धरती से पेड़ पौधा, पूरा दुनिया के सरकारें चाहती है पेड़ लगाने की बात करती है, सुने कि नहीं सुने, वन बचाने की बात करते हैं, कानून वगैरह भी। ये देखना कितना जोड़ रहे हैं। तो आपके पास जो नॉलेज आएगा, किसी से बात कीजिएगा तो लगेगा कि पूरा भयानक जानता है ये आदमी। बात समझे कि नहीं? तो सोच के बताइएगा। एक तरफ तो आप समुद्र ये सिखाता है कि सर शैवाल ना हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल धरती पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा सर तो जितने भी जीव ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं उनके कोशिका में एनर्जी कम हो जाएगा, एटीपी कम बनेगा सर। एटीपी कम बनेगा तो ऊर्जा कम होगा, शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा सर, वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीका से, उसी तरीका से सोचिए कि सर उत्पादक उनको बोलते हैं जो बाकी जीवों के लिए भोजन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो समुद्र में सभी जो आपको जानते हैं कि बहुत सारे मछलियां जो होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, सब के सब क्या खाते हैं? शैवाल। क्या खाते हैं जी? कुछ बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां को। तो छोटी मछलियां, आखिर कोई छोटा होगा तो आखिर फाइनली क्या खाएगा? शैवाल खाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब होता है कि समुद्र में उत्पादक का काम। अब देखना मजे की बात है, मैं बता रहा हूँ क्यों देखना कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो नहीं सोच पाते हैं। कोई कहेगा शैवाल को क्यों बचाना चाहिए? आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, शैवाल मतलब घास, क्यों बचाना चाहिए घास को? सबसे मेन यही होता है, ऊपर वाला बचे या ना बचे, नीचे वाला बचे रहेंगे तभी ऊपर वाला समझ। ऐसे समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर पेड़ पौधा, समझ में आ रहा है? पेड़ पौधा के ऊपर कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। कौन होते हैं? शाकाहारी के ऊपर कौन होते हैं? मांसाहारी। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये दोनों को खाने वाला कौन? सर्वाहारी आदमी। बात समझ में? आप सोचो कि कल को यही पूरा दुनिया से गायब, तो इन लोगों को हथियार से मारने की जरूरत है? ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बात समझ में आ रहा? अच्छा सर, जो पेड़ पौधा है, अब देखना, जोड़ना, फील करना। जो पेड़ पौधा है सर, एक किस पे डिपेंड रहते हैं? हवा पर, पानी पर, और किस पे? अरे बोलो तो। अब समझो मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है? मिट्टी बचेगा, पानी बचेगा, हवा बचेगा तो पेड़ पौधा बचेंगे। अब ये तो खैर आदमी को चाहिए ही चाहिए। पेड़ पौधा बचेगा तो भोजन का स्रोत ज़्यादा, भोजन का, जैसे आपके घर में खेत है तो खेत में जितना ज़्यादा साग सब्जी आपके पास उतना ही खाने का ऑप्शन। अरे फील करो, ज़्यादा होगा ऑप्शन, और ज़्यादा ऑप्शन होगा तो शरीर को 6 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? वसा, ये सब तमाम चीज़ें जो होते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब समझ में आ गया? तो ज़्यादा शैवाल तो मछलियों के लिए भोजन। उन छोटे मछलियों पे कौन सा मछली? बड़ी मछली। बात समझे कि नहीं? और तरह के जीव वगैरह। समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से फील कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई क्या पढ़े, क्या जाने। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीज़ें वगैरह। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया जी? अब कहीं चेक कर लेना आप लोग को, ऐसे एक एक लाइन समझाया जाता है तो 11th का कोई बुक। बात समझे कि नहीं? चेक कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको अंदर आत्मा की संतुष्टि मिले। चलिए, तो अब